अगर आप चार्ट देख के खुद समझ सकते हो कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब, तो आपको कभी किसी की भी बाय करो या टारगेट यही है वाले टिप्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यही एक ऐसी ऐसी स्किल है जो कि एक रैंडम ट्रेडर और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर में फ़र्क बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जब बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम तो याद कर लेते हैं जैसे कि डोजी, हैमर या एंगल्फिंग, लेकिन जब रियल चार्ट सामने आता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सा पैटर्न कब काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस रैंडम लाइन्स में लगा लेते हैं और मूविंग एवरेज देखते हैं लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता, जिसका रिज़ल्ट सब कुछ पता होने के बाद भी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप सही सीक्वेंस सीखेंगे। जैसे कि पहले कैंडलस्टिक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिर मूविंग एवरेज और सबसे लास्ट में इन तीनों का एक साथ कैसे यूज़ करें ताकि आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग बन सके। सबसे पहले समझते हैं कि एक कैंडल बनती कैसे है। हर कैंडल का एक टाइम पीरियड का ओपन हाई, लो और क्लोज दिखाती है। चाहे वो 1 मिनट हो या 1 दिन हो या 1 हफ्ता। कैंडल की बॉडी बताती है उसके ओपन और क्लोज के बीच का रेंज। अगर क्लोज ओपन से ऊपर हो तो कैंडल ग्रीन होगी यानी कि बुलिश, और अगर क्लोज ओपन से नीचे हो तो इसका मतलब वो रेड होगी यानी कि बेरिश। और कैंडल के ऊपर नीचे की जो थिन लाइंस होती हैं उन्हें विक या फिर शैडो कहते हैं। ये बताती है उस पीरियड में कहाँ से कहाँ तक प्राइस गया था, चाहे वो क्लोज हुई हो ना हुई हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कैंडलस्टिक देखते हैं, जैसे कि डोजी। जब ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब मार्केट में इनडिसीजन हो, तो कौन जीत रहा है कौन नहीं ये क्लियर नहीं होता। अब हैमर, छोटी बॉडी ओपन और लंबी विक नीचे। अगर ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आए तो पॉसिबल रिवर्सल सिग्नल होता है। वही शेप अगर टॉप पे आए उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, जैसे कि पॉसिबल रिवर्सल डाउनवर्ड। अब बुलिश एनगल्फिंग, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो पिछली रेड कैंडल के पूरी तरह से एंगल्फ कर ले, मतलब कि कवर कर ले, मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर का सिग्नल होता है। इसका अपोजिट बेरिश एंगल्फिंग होता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, सेम पैटर्न अलग जगह पर अलग मतलब रखता है। एक हैमर अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के टॉप पे बने तो वो बुलिश नहीं है। कॉन्टेक्स्ट हमेशा पहले देखिए, सिर्फ पैटर्न का नाम मत देखिए। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, यानी कि ये वो प्राइस जोन जहां चार्ट याद रखता है कि पहले क्या हुआ था। सपोर्ट लेवल को जहां बार बार बाइंग आ जाती है और प्राइस नीचे नहीं जाने देती। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां सेलिंग प्रेशर आ जाता है और प्राइस ऊपर नहीं जा पाता। इन्हें सही तरीके से ड्रॉ करने के लिए रैंडम लाइंस मत खींचिए। चार्ट के पुराने स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट कीजिए जहां प्राइस ने बार बार रिएक्शन दिया हो। एक इंटरेस्टिंग चीज, जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो अक्सर नया सपोर्ट बनाया जाता है, और जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो नया रेजिस्टेंस बन जाता है। इसे रोल रिवर्सल भी कहते हैं। अब एक वार्निंग देख लेते हैं, अगर प्राइस किसी लेवल को बिना वॉल्यूम के तोड़ता है तो उसे फेक आउट भी कहते हैं, मतलब ब्रेकआउट फेल हो सकता है। इसलिए सिर्फ प्राइस ब्रेक देख के जंप मत कीजिए, वॉल्यूम भी कंफर्म कीजिए। तो चलिए अब चार्ट को देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों अब हम चार्ट के थ्रू समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, और सही तरीके से इसका तरीका जानते हैं हम। तो हमने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे, जो इस समय चल रहा है 24,477। लास्ट कैंडल हम यहाँ देख सकते हैं। अब हमें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे इस कैंडल के पीछे जो लेटेस्ट कैंडल चल रही हैं उसके अंदर अगर हमें इसमें रेजिस्टेंस लगाना है तो हमें ये देख देख पाएंगे यहाँ पे एक कैंडल है जो इसके बाद नीचे ही आई है, इस कैंडल के जस्ट ऊपर। ये मतलब कि इस प्राइस के ऊपर जब ये कैंडल जाएगी तो उसको काफी ताकत लगानी पड़ेगी, तो ये इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। अब इस लाइन को यानी कि इस रजिस्टर को सपोर्ट करने के लिए देखिए आप कई पॉइंट्स हो सकते हैं। आप देखेंगे इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे कुछ कैंडल ओपन और क्लोज भी हैं। आप देख रहे होंगे इसका रजिस्टर हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर हम लगा दें तो क्या होता, अगर हम इसको यहाँ लगा दें तो आप ये देख पाएंगे
हमने इस कैंडल के जस्ट ऊपर लगाया है। तो ये तोड़ना इसके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो ये सब तो ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं। कम से कम उसको टाइम दिया जाए। और हालाँकि हम डे चार्ट में देख रहे हैं, तो हम उस चार्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो हम इसको हटाएँगे। हमने सपोर्ट तो लगा लिया, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे लगाएँ। सो यहाँ नहीं लगाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम नीचे का फाइंड करेंगे कहाँ लगा सकते हैं। तो एक हमें ये कैंडल दिख रही है, ग्रीन और ये ग्रीन। तो हम इसके आस-पास हम लगा सकते हैं। इसको सपोर्ट मिल रहा है, इनसे सपोर्ट मिला, इस पॉइंट पे सपोर्ट मिला और सबसे अच्छा सपोर्ट यहाँ इसके आस-पास मिल रहा है। इसका मतलब इस प्राइस के आस-पास काफ़ी ज़्यादा अ, उछाल है एक प्राइस का। तो अब मार्केट इस बीच में रेंज करेगा और जैसे कि अगर मार्केट ने मूव करते-करते इसके रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो अब ये रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद वो नया रेजिस्टेंस ढूँढेगा जो कि हो सकता है अराउंड ये नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसको अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ मिला, अराउंड यहाँ मिल रहा है और मार्केट ने अगर नीचे जाने की कोशिश की, तो वो अपना नया सपोर्ट बनाएगा जो कि बना सकता है अराउंड यहाँ बना सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हम थोड़ा-सा और नीचे जाएँगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सारे बन सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई राय नहीं है कि सिर्फ़ आप 2 ही बना सकते हो, बहुत सारे। आप यहाँ कैंडल देख सकते हो, ये ये सपोर्ट मिल रहा है, या ये सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला, बस फ़र्क है टाइम देने का। और देखिए अब इस प्राइस के आस-पास यहाँ से सपोर्ट मिला। तो अभी आपने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस कैसे बनता है और कैंडल को टाइम देना पड़ता है और इसको हम डीपली समझेंगे आने वाली नई वीडियोस में। तो अभी के लिए एक बेसिक था सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब तीसरा टूल है मूविंग एवरेज। ये प्राइस के नॉइज़ को स्मूथ करके एक क्लियर ट्रेंड देता है। 2 मेन टाइप्स हैं इसके। ये पहला है एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज जो इक्वल वेट देता है सब दिन को और ईएमए होता है एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रीसेंट प्राइस को ज़्यादा वेट देता है, इसलिए वो प्राइस के चेंजेस पे जल्दी रिएक्ट करता है। सबसे कॉमनली देखे जाने वाले पीरियड्स हैं 20 डे जिसको हम शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, 50 डे जो कि है मीडियम टर्म और एक है 200 डे जो कि है लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसे इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं चार्ट पे चल के कि मूविंग एवरेज कैसा दिखाई भी देता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि मूविंग एवरेज लगाना कैसे है और इसके थ्रू हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे देखेंगे इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। हालाँकि यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल की। तो पहले हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे सिंपल। ये देखिए हमने लगा लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 का दिखाता है। अब हमें इसे चेंज करना है। यहाँ सेटिंग में क्लिक करके फिलहाल हम मीडियम पे जाते हैं 50। यहाँ इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम। ठीक। अब आप ये ट्रेंड देखिएगा, इसने इसको स्मूथ कर दिया। यहाँ कितना ज़िगज़ैग है, कैंडल तो बहुत ज़िगज़ैग है, लेकिन इसने काफ़ी हद तक इसको स्मूथ किया। और जब भी ट्रेंड चेंज होता है, तो मूविंग एवरेज भी चेंज होता है। अब यहाँ पे जब मार्केट डाउन था, तो वो भी साथ-साथ डाउन था। बट यहाँ पे जैसे ही थोड़ा-सा करेक्शन आया, तो मूविंग एवरेज ने भी अपना चेंजेस दिया और फिर ये ऊपर की तरफ चल दिया। हमेशा ये लैगिंग रहेगा, कभी भी ये मार्केट से प्राइस से कभी आगे नहीं होगा। तो इस चीज़ को सोच के चलना चाहिए। तो अभी हमने एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, दूसरा लगाते हैं। आप इसको आराम से देख सकते हैं। जब-जब इसने क्रॉस किया एक दूसरे को, मतलब कि मैंने 9 का लगा रखा है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको 20 कर देता हूँ मैं।
आप देख सकते हैं जब जब इसने क्रॉस किया है वहां पे मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ये देखिए यहाँ पे आके इस प्राइस पे इसने उसको क्रॉस किया, अब मार्केट गिरते गिरते यहाँ से शार्प टर्न दिया। यहाँ देख सकते हैं मार्केट बाय बाद में इसने क्रॉस किया, क्योंकि ये मार्केट के पीछे चलता है, प्राइस के पीछे चलेगा, प्राइस पहले चलेगा। तो इसने क्रॉस किया, अब इसके बाद मार्केट नीचे। अब यहाँ पे देखते हैं इसने क्रॉस किया ऊपर से, बट ये नीचे आने के चांसेस हो सकते थे, बट यहाँ पे आके वो ज़्यादा नीचे नहीं आया, इसलिए फिर साइडवेज मार्केट पकड़ी। फिर यहाँ पे आके क्रॉस किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, फिर इससे इसने साइडवेज मार्केट पकड़ के फिर तीसरी बार क्रॉस किया। अब ये फिर इसके बाद नीचे गया, तब जाके इसने डाउन ट्रेंड दिया। तो कई बार ऐसा हो सकता है ये फॉलो ना करे, तो इस चीज़ को माइंड में रखना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाला। अब हमने लिया है दो EMA, एक 50 का 50 डेज का, एक लिया है 200 डेज का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पिक्चर भी देख सकते हैं। मार्केट साइडवेज चल रही थी, कुछ खास नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया तब मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं। अराउंड क्रॉस करने के बाद भी मार्केट का ट्रेंड 37% तक, 37% तक ये ऊपर तक गया। तो आपने देखा कि मूविंग एवरेज जब जब क्रॉस करेंगे तब तक हमें एक चांस मिलेगा ट्रेडिंग अपना सेटअप करने का। कई बार ये फेल भी करेगा, उसके भी रीजन है, हम उसको आगे चेक करेंगे। रियल स्ट्रॉन्ग सेटअप तब बनता है जब मल्टीपल चीजें एक साथ अलाइन हो, जैसे कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचे, वहाँ एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने, या प्राइस ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। ये तीनों मिलकर ज्यादा कॉन्फिडेंस सिग्नल बनाते हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि इन तीनों चीजों को लगाने के बाद हम कितने और रिलायबल और कितने स्ट्रॉन्ग व्यू अपने ट्रेंड बना सकते हैं। तो अब हम आगे चार्ट पर, तो हम तीनों चीजों को चेक करेंगे, कैंडल को, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस को। तो मूविंग एवरेज तो मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ, 50 और 200 का है। और हम चेक करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जरा हम पिछले पे चलते हैं, थोड़ा सा बैक। अगर हम इसको इस ट्रेंड को चेक करें, क्या ये इस कंडीशन फॉलो करके आगे हमें ट्रेंड दे रहा है? ठीक है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं, मानते हैं कि आगे की कैंडल्स नहीं है, इसके बाद ही कोई कैंडल्स नहीं थी इसके बाद। तो कैंडल लगभग यहाँ के आसपास थी और हमें दिख रहा था कि ये इसको क्रॉस कर चुका है, तो ट्रेंड चेंज होने की बात है। तो हम चेक करते हैं, पहले पहले हम लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे रेजिस्टेंस ये। ठीक। और हम बात कर रहे हैं इस कैंडल की, इस कैंडल के नीचे अब हम सपोर्ट लगाते हैं। तो सपोर्ट कहाँ लगाएंगे? सपोर्ट लगा सकते हैं हम यहाँ। एक सपोर्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, पर ये काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ इस सपोर्ट पे लगाते हैं, अराउंड ये। इस कैंडल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये लग चुके हैं। आप देख आप देख सकते हैं कि कैंडल ने जब मूविंग एवरेज ने यहाँ पे क्रॉस किया, ओके, क्रॉस करने के बाद हमें चांस लगा कि यार ये बढ़ सकता है, तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया इस कैंडल के आसपास। ये भी कैंडल थी, जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया तो हमने ये चेक किया कि यहाँ टूटा, काफी दिन तक टूटा, टूटे के बाद साइडवेज मार्केट रहा, नीचे भी आया, फिर थोड़ा बढ़ा। अराउंड ये कितना बड़ा हम देख सकते हैं इस, अगर हम इसको यहाँ चेक करें, इसकी नेक्स्ट कैंडल चेक करें, तो हमें कितना मिला? अराउंड ये 6%, 5%, 6% ऊपर गया। और काफी दिन बाद तो ये आराम से 11% तक गया। तो हाँ, लॉन्ग टर्म में ये काम करता है कई हद तक। सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने पे एक ट्रेंड मिलता है जो कि इजी रहता है हम लोगों को प्रॉफिट गेन करने का। अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि डोजी हमने देखा था, तो डोजी में आपको देखा था डोजी कहाँ बनता है। डोजी का मतलब मार्केट में कंफ्यूजन, मार्केट कहाँ जा रहा है इस पर कंफ्यूजन है, और नीचे भी ऊपर कहीं भी जा सकता है। अब हमने यहाँ देखा मार्केट आया नीचे, ठीक है, एक डोजी बना, या डोजी देख सकते हैं, डोजी बना, तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड लिया, ठीक, और ऊपर तक यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आने का एक डोजी और बना,
मार्केट ने ग्रीन कैंडल देने की कोशिश तो करी, उसके बाद फिर आ रही है रेड कैंडल। अब रेड डोजी देने का फिर इसका देखो मार्केट नीचे आया और नीचे आता चला गया। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब कब पहले नोटिस ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि शूटिंग स्टार बन गया या फिर हैमर बन गया तो वो तुरंत ही आपको रिजल्ट दे देगा, नहीं, उसके बाद भी कैंडल बन सकती हैं। उस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट तो यहाँ से ऊपर गया, अभी आप देख सकते हैं ये रहा हैमर। इसको हमें जरूरी नहीं कि वेग के ऊपर निकल जाए, वो हैमर नहीं है, वो हैमर है। अब ये हैमर बना, चांसेस हम क्या बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वो गया भी, ठीक है, लेकिन हैमर बनने के बाद तो पिछले कैंडल है उनका सब, उनको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले लो। ये बना और ये, बस आपका ये हैमर बना, आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया। आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद ये कितना गया, लगभग 0.25% तक ऊपर गए, ठीक। वहीं जो ऊपर गया उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार बना। कलर से मैटर नहीं करता, वो रेड हो ग्रीन हो उससे मतलब नहीं बनता। हाँ, शूटिंग स्टार बना। अब शूटिंग स्टार बनने के बाद देखिए मार्केट में कंफ्यूजन रही, ये बना, ये बना, फिर से शूटिंग स्टार बना। अभी कोई कंफ्यूजन थी तो फिर हमने शूटिंग स्टार बनने के बाद हमने ले लिया इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक हमने सपोर्ट लिया यहाँ पे, इस कैंडल पे। ये जो ग्रीन कैंडल थी, लगभग इसको सपोर्ट करते करते ये आ रही है। मैं बाकी हटा देता हूँ, कंफ्यूजन बैठ रही है। हम्म, अब जब इसने इसको तोड़ा, जब मार्केट ने इसको तोड़ा, इसने से अपना सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ से मार्केट आया लगभग लगभग 2 से 3% तक। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, हम ऐसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। हालांकि मूविंग एवरेज में बड़ा लगा हुआ है तो वो अभी हेल्प नहीं कर रहा है, उसमें हम छोटा लगाएंगे और 10-20 का या 20-30 का वो भी लगा सकते हैं। और एक ऑनेस्ट बात, टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रोबेबिलिटी और टाइमिंग का आइडिया तो दे देता है पर गारंटी नहीं देता, और ये भी नहीं बताता कि कंपनी फंडामेंटल कैसी है, यानी कि सस्ती है महंगी। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में आपको कवर किया है। तो कैंडल स्टिक आपको बताता है कि उस पीरियड में कौन जीता, बायर्स या फिर सेलर। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कहाँ प्राइस रिएक्ट करेगा। मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड स्मूथ करके दिखाता है। और जब ये तीनों एक साथ अलाइन होते हैं तब आपका डिसीजन सबसे स्ट्रांग होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और इस तरह की प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप स्किल बिल्डिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और आने वाली वीडियोस में हम आपको और गहराई से आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ।